एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। रुझानों पर गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जो बात कही, वो कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आप देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार झांकी है, बंगाल तो बाकी है। तो गिरिराज सिंह इस जीत से प्लेटफॉर्म बनाते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल के लिए। रुझानों पर उनकी प्रतिक्रिया। चुनाव के ठीक पहले वोट चोरी, SIR के मुद्दे को कांग्रेस ने, RJD ने बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया, वो उसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, सबूत आप देंगे लोगों को। कोई कह दे उसने हत्या की, अरे भाई कहाँ हत्या हुआ बताओ तो, किसकी हत्या हुई तो बताएंगे नहीं, कहें हत्या हो गया तो कोई केस दर्ज लेगा। जनता ने नकार दिया इनके झूठ और फरेब और भड़प को। और ये जब जीत जाते हैं हिमाचल और तेलंगाना, तो राहुल गांधी के हार गए, तो EVM, चुनाव आयोग, ये नहीं चलेगा। चलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। निखत जी, जो गिरिराज जी ने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं और उस पर क्या जवाब आपका? देखिए शोभना जी, जो जनता चाहेगी, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जो जनता चाहेगी, जनता का जो मत होगा वो सराखों पे होगा और बड़ा ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के दौरान या बिहार चुनाव के बाद ही उठेगी। सवाल बहुत पहले से उठा रही है विपक्ष, और कांग्रेस लगातार इस सवाल को पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन से भी पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रही है कि ये जो वोट चोरी के मामले आ रहे हैं, जो ये वोट कटौती के मामले आ रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस प्रकार देखा गया कि एक विधानसभा में इतने लाखों वोट एक बारी में बढ़ गए, लोकसभा में बढ़े नहीं, लोकसभा में बढ़ गए, विधानसभा में नहीं बढ़े, तो इस प्रकार की जो ये खेल गलबैयां चल रहा है, तो उसके बारे में जनता को सवाल, इन सवालों के जवाब जनता मांग रही है। पहले आप लोग ये तय कीजिए कि वो 10,000 जो औरतों के अकाउंट में गए, वो चुनाव आयोग ने ज्यादा दिक्कत है आपको उस फैसले से, या आपको ये SIR का मुद्दा, क्योंकि जमीन पर देखिए मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं शोभना जी, अब ये बात आपने मुझे बता दीजिए कि पिछले 11 वर्षों में आपने पैसा नहीं डाला, पर ऑलरेडी आपको सवाल चुनाव सर पर मैंने पूछा था, मैंने कहा था इन चुनाव से पहले आपको एम्पावरमेंट औरतों का याद आ गया। आपने मुझे सुना नहीं, इसका मतलब निखत जी, मैंने कहा कि औरतों का एम्पावरमेंट आपको एन चुनाव से पहले क्यों याद आया? ये सवाल मैं उठा चुकी हूँ। खैर, आप अपनी बात कहिए। मैं वही कह रही हूँ शोभना जी कि जब ऑल ऑफ अ सडन याद आता है ना, कि एकदम से आंखों से आप नींद जागती है और मुंह पर ठंडा ठंडा पानी डालते हो और आपको लगता है आप 10,000 भेज दो चुनाव, ऐसे तो जाकर वोट खरीद नहीं सकते नरेंद्र मोदी, तो चलो इस तरफ से खरीदने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हमारा ठीक है, आपका वही पुराना आरोप, वोट चोरी के आरोप फिर से आप लगा रहे हैं नतीजों के बाद भी। मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आज की ये जो जीत है, मैं आता हूँ आपके पास मुकेश जी, नीतीश कुमार इसके हीरो के तौर पर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, इतने लंबे वक्त से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसके बड़े मायने मतलब हो सकते हैं। अरविंद मोहन जी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, कई दफे आपकी उनसे मुलाकात है, उनसे आप चर्चाएं करते रहे हैं। आप कैसे इसका देख रहे हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं आज के रुझानों का, नतीजों को अगर हम देखें तो नीतीश कुमार के संदर्भ में? तो ये लग रहा था कि आमतौर पर इतनी ज्यादा वोटिंग और इतनी एग्रेसिव वोटिंग बदलाव के लिए होता है। प्रो इनकम्बेंसी वोटिंग इस किस्म की होती नहीं है। तो उस हिसाब से नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि उनके पक्ष में इतना प्रबल वोट 20 साल के बाद आया है। ये मुझे लगता है मुल्क के इतिहास में अभी तक हुआ नहीं था, तो ये पहली बार हुआ है। लेकिन इस वोटिंग से एक दूसरा मैसेज बहुत साफ है। इस बार चुनाव में कम्युनल डिस्कोर्स नीचे हो गया था, कास्ट का डिस्कोर्स ऊपर आया था। हम सब लोगों को लग रहा था कि ये बिहार में एक नए तरह का, कि जो हम थ्योरी पक्की है कि कास्ट का डिस्कोर्स आए तो कम्युनल डिस्कोर्स कट जाता है, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है कि कास्ट का डिस्कोर्स हावी हुआ, तब भी कास्ट का डिस्कोर्स नीचे चला गया। तो कुल मिला के नीतीश कुमार के गवर्नेंस का डिस्कोर्स ऊपर आया है। ये बिहार के 30-35 साल के बदलाव का मुझे लगता है एक नतीजा है कि इसमें अगड़ा पिछड़ा और ये सब पीछे चले गए हैं।